और अब बात पाकिस्तान में सियासी और धार्मिक बवाल की। धार्मिक कट्टरपंथ की नर्सरी चलाने वाले पाकिस्तान में इमरान खान के लिए हर दिन नई मुसीबत लेकर आती है। आज तहरीक-ए-लब्बैक नाम के धार्मिक संगठन ने इस्लामाबाद को घेरने की नाकाम कोशिश की। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के 3000 से ज्यादा चेलों से पुलिस की जोरदार भिड़ंत हो गई। मौलाना चाहते थे कि इमरान खान अपने एटम बमों का इस्तेमाल फ्रांस के खिलाफ कर दे। सनकी मौलाना का गुस्सा फ्रांस के इस्लाम के खिलाफ फैसलों के बाद भड़का था। पाकिस्तान अंदर ही अंदर जल रहा है, सुलग रहा है, धुआं धुआं हो रहा है। हवा में बारूद की गंध, आंसू गैस के गोले और धुआं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के आसमान में छा गए हैं। तहरीक-ए-लब्बैक के 3000 से ज्यादा समर्थक रावलपिंडी से इस्लामाबाद कूच करने की कोशिश में थे। इस्लामाबाद पुलिस ने इन लोगों को शहर में घुसने से पहले ही रोक दिया, लेकिन मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के चेले बैरिकेडिंग से कहाँ रुकने वाले थे। सड़क पर जबरदस्त बवाल मचा। पत्थरों से लैस मौलाना के समर्थकों ने पुलिस को निशाना बनाया। ये लोग हर हाल में इस्लामाबाद में घुसना चाहते थे। इस पूरे टकराव के लिए वहां का मौलाना खादिम हुसैन रिजवी जिम्मेदार है। इस मौलाना के दिमाग में क्या चल रहा है ये सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये मौलाना फ्रांस को सबक सिखाना चाहता है और इसके लिए परमाणु बम के इस्तेमाल तक को तैयार है। जज्बात तो बगैर गल नहीं होती। जेड़ा मौलवी कहता जज्बाती बातें नहीं, उन्होंने कहा जलिया तेन पता ही कोई नहीं जज्बात क्या चीज होती है। जज्बात ही तो होते हैं कि जनाब मुर्दे को जिंदा करके रखते हैं। आज फ्रांस तो चैलेंज कर रहा और 10 आइटम बम क्यों रखा तुसी? और आइटम बम बाहर कटो, बाहर कटो आइटम बम लो। हाँ जी, और बाहर कटो आइटम बम, ऐलान जिहाद करो और सारे मर जाइए। क़यामत वाले दिन हुजूर के सामने तो शर्मिंदगी नहीं होनी। इस्लामी कट्टरपंथियों के खिलाफ फ्रांस सरकार ने जो एक्शन लिया है उससे मौलाना खादिम हुसैन रिजवी बुरी तरह चिढ़ा हुआ है और इमरान खान पर दबाव बनाने में जुटा है। इस मौलाना की मांग है कि फ्रांस के राजदूत की पाकिस्तान से छुट्टी हो जाए। अब इमरान खान मौलाना की मांग कैसे पूरी करेंगे? वो पाकिस्तान की जनता को सस्ती रोटी तक तो दे नहीं पा रहे। पूरा मुल्क कर्ज में गर्दन तक धंसा हुआ है। वर्ल्ड बैंक कर्ज देने को तैयार नहीं। ऐसे में इमरान खान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। पर ये बात मौलाना को समझ में नहीं आ रही। इमरान खान को उल्टी सीधी राय देता है। पाकिस्तान को कर्ज से उबारने का फॉर्मूला तो गजब का था। इसने कहा था कि इस्लाम में ब्याज जायज नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान की सरकार ने जिन देशों से कर्ज लिया है उन्हें इसी आधार पर ब्याज देने से इनकार कर दे। यानी मौलाना रिजवी अपनी एक अलग ही दुनिया में जी रहा है। मोदी ते ट्रंप ने आपस में हाथ पा के एक हाल का चक्कर लाया सी। मैं उस दिन ही मुंडे मैं कहे सारे एक हो गए। वैसे काफिर कुफर सारा ही एक होंदा, लेकिन इन्हें हाथ च हाथ पा के दसिया कि तू जाके कश्मीर नू नप लिया, सी पाकिस्तान नू नहीं बोलन दिया। हाँ, इधर ये कहते हैं जो यहां से जाएगा और जिहाद करने के लिए वो पाकिस्तान का भी दुश्मन है, पाकिस्तान का गद्दार है, और जनाब वो कश्मीरियों का दुश्मन है। पाकिस्तान का ये सन की मौलाना हर वक्त खून खराबे की बात करता है। वो फ्रांस से लेकर कश्मीर तक अपनी सनक चलाना चाहता है। वो पूरी दुनिया नु कहो भाई सूद चूंकि साढ़े इस्लाम में जायज कोई नहीं, ते सूद असी कोई नहीं देना। देखो सूद असी कोई ना नहीं देना। चलो असल पैसे देंगे, लेकिन उस वेले देंगे जिस दिन होंगे। जो तड़ी दे खान तो उन्हें आओ भाई लो जी, पाकिस्तान का कर्ज उतर नहीं गया। सूद असी नहीं देना, अल्लाह रसूल ने सानू मना किया। पहले ही इमरान खान एक सियासी तूफान का सामना कर रहे हैं और अब सनकी मौलाना और उसके चेलों ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। आगे इमरान खान की मुसीबतें और बढ़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथ की नर्सरी चलाने वाले तमाम ठेकेदार इमरान खान के पीछे पड़ जाएंगे। हैरानी इस बात की है कि अंदर ही अंदर इतना खोखला होने के बावजूद पाकिस्तान का पूरा फोकस बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ने और भारत पर आतंकी हमला करने पर है। और ऐसे मंसूबों का एक ही अंजाम है और वो है पूरे पाकिस्तान की बर्बादी। आज तक ब्यूरो।